वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 17/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तृतीयक। कार्गो सेवा क्षेत्र की तृतीयक गतिविधियों का एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में है कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि तथा द्वितीय क्षेत्र में है विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला की वह शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तंजौर चित्रकला की बहुत समृद्ध विरासत है। तंजौर चित्रकला शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। यह चित्रकला शैली तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1820 में। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन वर्ष 1820 में हुआ था। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक सर टॉमस मुनरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्रतिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लोकपाल। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। लोकपाल संख्या एक सांविधिक निकाय है। लोकपाल एक बहुसंख्या निकाय है जो एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से मिलकर बना है। किसी व्यक्ति को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना है वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। भारत के प्रथम लोकपाल जस्टिस पीसी घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झांसी में। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सोफिया। विश्व की पहली रोबोट सोफिया है जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई। सोफिया हैंसन रोबोटिक्स की सबसे प्रसिद्ध निर्माण है। सऊदी अरब ने सोफिया नाम की एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। वलित पर्वत अथवा मोड़दार पर्वत से आशय उन पर्वतों से है जिनका निर्माण वलन भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत हुआ है। एशिया में हिमालय, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, माल्थस ने। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को माल्थस ने विकसित किया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति से ही वृद्धि होती है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य के संबंध की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों की मरम्मत में प्लास्टर के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेमविलर ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में रेमविलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पंखे की कार्यशीलता। पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्यात मित्र। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे निर्यात मित्र कहा जाता है। 8 अगस्त 2018 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात मित्र मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म वाले सभी मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस ऐप की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टैरिफ से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी एक पौधा है जो जंगल में उगता है और पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। बिच्छू बुट्टी में मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो की उपस्थिति का पता लगा सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर की। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व
यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक योजना वर्ष 1986 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। इसकी स्थापना महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1972 को हुई। तत्कालीन महासचिव यू थांड के प्रस्ताव के रूप में हुआ था और इसे 6 दिसंबर 1973 को अनुमोदित किया गया। यह विश्वविद्यालय विकास, कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्र में शोध व प्रशिक्षण संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, RD बनर्जी द्वारा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई RD बनर्जी भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। RD बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसका निर्माण कार्य 1869 में पूर्ण हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा जनवरी 1950 को प्रथम 3 वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। निम्न स्तरीय वस्तुएं का आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। जिन वस्तुओं की मांग उनकी कीमतों में वृद्धि के साथ बढ़ती है उन्हें गिफिन माल कहा जाता है। वे सामान जिनकी मांग एक निर्दिष्ट स्तर पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ घट जाती है उन्हें ही माल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित परिवर्ती ऊर्जा
साइक्लोट्रॉन केंद्र भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मांडा। मांडा हड़प्पा सभ्यता शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में कला व शिल्प काफी विकसित था। कई स्थानों से उत्तम कलाकृतियां प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण व मुद्रा का निर्माण इत्यादि प्रमुख शिल्प थे। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लोहा और इस्पात उद्योग के। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गांव को उजाड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोविंदपुर। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट है। याहू, गूगल और बिंग सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है फ्रक्टोज। फलों में मीठेपन के लिए फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। सुक्रोज मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र को एमीटर कहा जाता है। वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। एमीटर निम्न प्रतिरोध है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसमें निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार को। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में मीरा कुमार की नियुक्ति की गई थी। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को 15वीं लोकसभा में निर्विरोध चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य और उद्योग। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत टैक्स छूट, क्रेडिट गारंटी फंड, उद्यमियों को वित्त संबंधी सहायता, स्वप्रमाणित एक खिड़ी सिस्टम आदि शामिल है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2015 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को उपनाम दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फैट बॉय। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को फैट बॉय उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी WHO। WHO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 समान सदस्य है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की विशेषता है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का संचालन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। पहला भारतीय मिशन जो घरेलू तकनीक के साथ चंद्र सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था। नेक्स्ट शिफ्ट है 17/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन अमेजॉन के CEO और ब्लू ओरिजिन के मालिक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेफ बेजोस। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जेफ बेजोस अमेजॉन के CEO और ब्लू ओरिजिन के मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का पूर्ण रूप है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस का। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है तथा यह हैलोजन वर्ग का तत्व है। नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है। यह अक्रिय गैस है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एजेंडा 21।
1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा एजेंडा 21 एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है। एजेंडा 21 का उद्देश्य है वायु प्रदूषण में कमी, योजना और क्षेत्र का संगठन, वनों की कटाई को कम करना और मरुस्थलीय और सूखे के खिलाफ लड़ाई, जैव विविधता का संरक्षण, खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। IPBES का सही पूर्ण रूप है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी 1773 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है कलकत्ता। कलकत्ता 1773 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1983 को। इनसैट 1B को 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 1B एक संचार उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केरल। 2011 की HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था। मानव विकास 3 बुनियादी आयामों पर आधारित होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। अन्य रिपोर्ट जो मानव विकास सूचकांक का भाग है, जो कि है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। शशि थरूर इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 2018 की अवधि के दौरान लगभग कितने प्रतिशत बाघों की मृत्यु अवैध शिकार और विद्युत के झटके के कारण हुई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 31%। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 2018 की अवधि के दौरान लगभग 31% बाघों की मृत्यु अवैध शिकार और विद्युत के झटकों के कारण हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2006 में वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 तक की जानकारी के आधार पर नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा पोर्ट विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जनवरी 2019 तक की जानकारी के आधार पर नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरिया कानून समुदाय से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम समुदाय से।
शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वॉश का एक घटक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल आई वॉश का एक घटक है। बोरिक अम्ल का उपयोग आंखों को धोने का या साफ करने के लिए आई वॉश के एक घटक के रूप में किया जाता है। बोरिक अम्ल आंख से क्लोरीन, स्मॉग आदि प्रदूषकों को हटाकर आंखों को राहत प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी IMGEOS। IMGEOS उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है। IMGEOS का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड मल्टी मिशन ग्राउंड सेगमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य का निर्माण करना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण मुक्त वातावरण। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलिस का अधिग्रहण किया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रिलायंस ब्रांड ने। रिलायंस ब्रांड कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलिस का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विजय घाट। विजय घाट भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1951 से 52 में। पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में 1951 से 52 के दौरान खुदाई कराई थी। पुरातत्वविद बी लाल को 2000 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी के अधिकार राज्य को देने संबंधी बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किए गए थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आज से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लसिका। लसिका तरल पदार्थ आज से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा एवं 45% भाग रक्त कणिकाओं का बना होता है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रमुख प्रोटीन फाइब्रिनोजेन
प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन है। उच्च श्रेणी की जंतुओं में परिवहन के लिए रक्त परिवहन तंत्र एवं लसीका तंत्र उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 के मानसून पश्चात अनुमानों के आधार पर भारत के कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। 2018-19 के मानसून पश्चात अनुमानों के आधार पर भारत के कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी MS एक्सेल। MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। ONGC ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ONGC एक महारत्न कंपनी है। ONGC 69% कच्चा तेल और 70% प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी PMRY। PMRY प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। PMRY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उपदान। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को उपदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1951 से 52। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में आयोजित किए गए थे। 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। पहली लोकसभा चुनाव में 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। पहली लोकसभा चुनाव 68 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी CPU में। कैश मेमोरी CPU में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भू आकृति विज्ञान। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। जल के उत्पादन, आदान प्रदान, स्रोत, सरिता, विलीनता, वाष्पता, हिमपात, उतार चढ़ाव, बांध मापन आदि से संबंधित अध्ययन को जल विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्यतः महासागरों के धरातलीय जल का औसत तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गूगल के संस्थापक में से एक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैरी पेज। लैरी पेज गूगल के संस्थापकों में से एक है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक है। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में भारत का लगभग कितना योगदान है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 25%। कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में लगभग 25% योगदान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक और उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। प्रत्येक दिन मनुष्य के आमाशय में लगभग 2.5 से 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।